माता दी, जय माता दी। चलिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन गर्ग। आज हम आए हैं वैष्णो देवी यात्रा पे। आइए मैं मिलाता हूँ आपको अपने सहयात्रियों से। ये हैं अलकेश जैन भाई। जय माता दी। भाई का नाम विकास भाई। जय माता दी। ये है प्रिंस। जय माता दी। पुनीत। जय ये ऋषि। जय माता दी। तो यार रोहित। जय माता की। तो आज हम आए बिगनर्स ट्रैक पे, जहाँ मेरे को लगता है हर नॉर्थ इंडियन लाइफ में एक ना एक बार जरूर आता है। तो मिलते हैं आपको आगे की यात्रा पे। माता रानी का नाम लेके हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मैं आपको दिखा दूँ, हम खड़े इस टाइम बाणगंगा पर, बाणगंगा के मेन गेट पर। मैं आपको उसको दिखा दूँ कैसा है वो। अच्छा जी, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ आपको अपना RFID कार्ड दिखाना पड़ता है, जो यात्रा पंजीकरण के लिए नेसेसरी है। तो हम यहाँ पे दिखा के अपने आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे की। दोस्तों ये बाणगंगा का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन होगा। जो हमें RFID कार्ड मिले हैं वो यहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। दोस्तों हम खड़े हैं बाणगंगा पर। कहते हैं जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बच के भाग रही थी, तो यहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगी थी। उनकी प्यास बुझाने के लिए माता ने बाण मारकर यहाँ से गंगा जी निकाली थी और फिर वहाँ पे अपने केश धोए थे। इसलिए इस जगह को बाण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि बाण से निकाली गई थी, और क्योंकि अपने बाल धोए थे, केश धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। तो ये वैष्णो देवी यात्रा में पहला स्पॉट है जो एक ऐतिहासिक मान्यता रखता है। चलिए बोले जय माता दी। दोस्तों माँ वैष्णो देवी की यात्रा में सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कदम कदम पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। यहाँ खाना पीना हर तरह के मूल्यों पर उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड ने यहाँ बेहद सस्ते भोजन की व्यवस्था के लिए उचित दूरी पर विश्राम गृह बनाए हुए हैं। सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ हर थोड़ी दूर पर शौचालयों की व्यवस्था भी करी गई है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े, पिट्ठू और पालकी की भी व्यवस्था है। आप चाहें तो श्राइन बोर्ड की साइट पे प्री बुकिंग करके हेलीकॉप्टर भी बुक करा सकते हैं अपने लिए। दोस्तों ये है चरण पादुका मंदिर। जब माता वैष्णो बाबा भैरवनाथ से बचकर भाग रही थी, तब इसी जगह माता वैष्णो ने पीछे मुड़कर देखा था। इसी वजह से यहाँ माता के चरणों के निशान बन गए, जो आज भी मंदिर में मौजूद हैं, और उन्हीं चरण के निशानों की इस मंदिर में पूजा की जाती है। दोस्तों मर्दकुआरी पहुंचने वाले हैं। मैं कहूँगा एक्चुअली जो पहली बार यात्रा कर रहा होगा उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है।
हालांकि भोलेनाथ की कृपा से मैं केदारनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब होके आ चुका हूँ। वैष्णो देवी तो माता रानी के यहाँ हर साल आता हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे रास्ता। लेकिन आप लोग आए, अगर पहली बार आ रहे हैं या कभी कभी आना होता बिल्कुल ही 6-7 महीने में, 6-7 साल में एक बार, तो आराम आराम से आए, छोटे छोटे स्टेप्स लें एंड कीप हाइड्रेटेड, पानी पीते रहे। दोस्तों ये रास्ता है जो अर्धकुंवारी से भवन के लिए कटता है। यहाँ पर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें ऐसा लग रहा है 354 रुपये है पर व्यक्ति। ये रास्ता हाथी मक्का वाला रास्ते से आसान है और थोड़ा कम एलिवेशन वाला है। दोस्तों ये जो नया रास्ता है ये अर्धकुंवारी मंदिर से करीब 500 मीटर पहले ही कट जाता है। इस रास्ते पर माता अर्धकुंवारी का मंदिर नहीं पड़ता। अगर आपको अर्धकुंवारी मंदिर जाना है तो आपको दूसरे रास्ते पर जाना पड़ेगा, जिसे हाथी मत्था वाला रास्ता भी बोला जाता है। दोस्तों जैसा कि आप बैकग्राउंड में चल रहे भजन सुन सकते हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि श्राइन बोर्ड ने पूरे रास्ते में बॉस के स्पीकर्स लगा रखे हैं, जिस पर हर समय माता के भजन चलते रहते हैं, जो आपको यात्रा के दौरान मोटिवेट करते हैं और आपकी यात्रा को आनंदमय बनाते हैं। दोस्तों आखिरकार हमें भवन की पहली झलक मिल ली गई, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। माँ का भवन जिस पर्वत पर है उसे त्रिकुट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भवन के दर्शन मात्र से मंजिल को पाने का जो एहसास था उसको शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बस ये समझ लीजिए सारी थकान मानो क्षण भर में दूर हो गई। दोस्तों माँ के भवन में किसी भी प्रकार का कैमरा या फ़ोन आदि ले जाना मना है, इसलिए आपको अपना सब सामान, मोबाइल फ़ोन एंड तक किसी भी तरह का लेदर का सामान आपको लॉकर रूम में जमा के जाना पड़ता है। ये देखिए त्रिकुट पर्वत से आसपास का नज़ारा। इसी पर्वत पर माँ वैष्णो देवी ने माता महाकाली का रूप लेके बाबा भैरवनाथ का शीश काटा था और वो शीश यहाँ से 4.25 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जाकर गिरा था। उसके बाद माता यहाँ हमेशा के लिए 3 पिंडियों का रूप लेकर अंतर ध्यान हो गई। उन्हीं 3 पिंडियों को हम आज माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में पूजते हैं। दोस्तों हम खड़े हैं भवन से भैरव घाटी की ओर जाने वाली केबल कार की लाइन में। इस केबल कार का किराया भवन से भैरव घाटी तक का और वापस आने का किराया केवल 100 रुपये है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे। दोस्तों हम खड़े हैं भवन से 4.25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर पर। जब माता ने बाबा भैरवनाथ का शीश काटा था वह शीश यहाँ आकर गिरा था। वह कटे हुए शीश ने माता रानी से माफ़ी मांगी। इस बात से प्रसन्न होकर माता रानी ने बाबा भैरवनाथ को वरदान दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन करेगा और उसके बाद अगर भैरव घाटी में आके इस मंदिर के दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी।